अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुड लक जेम स्टोन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं मज़हर और आपको इस चैनल में मैं सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कुछ अरसे से मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ दिन जो गुज़रे हैं, कुछ मसरूफ़ियत थी, कुछ तबीयत नासाज थी, उसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। उसके लिए कुछ माज़रत है। दूसरी बात यह है कि हमने जो अपना टॉपिक था, जहाँ से छोड़ा था स्टोन्स के हवाले से, और अब हम अव्वल दर्जे के स्टोन्स के ऊपर जहाँ पे हमने आना था, हम वहीं से अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और आज जो मैं बात करूँगा, अब से टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, स्टोन्स के ऊपर बात होगी अब से डायरेक्टली, और मुख्तसर सी वीडियोस होंगी, चाहे 2 पार्ट में हो चाहे 3 पार्ट में हो, मगर आपको स्टोन्स के हवाले से एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा मैं। अब जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो हम अव्वल दर्जे के स्टोन की बात करेंगे आज, वो होगा अलमास, जिसको हम इंग्लिश में डायमंड भी कहते हैं और हीरा भी कहते हैं इसको हम उर्दू में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, अलमास के बारे में। ये दर्जे अव्वल का पहला आपका स्टोन है। अब जो इसकी टेक्निकल जो कहते हैं, इसको साइंटिफिकली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको उसका थोड़ा बहुत गाइड देता चलूँगा। जो इसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी हार्डनेस है वो उसकी 10 दर्जे की है। जो ये स्टोन होता है अलमास, जो उसकी हार्डनेस है वो उसकी 10 दर्जे की है। अलबत्ता मैं आपको स्टोन के बारे में इसका इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि जो इसका हाकिम सियारा है, जो इसका प्लैनेट है, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिन स्टार का हाकिम सियारा वीनस है, यानी कि टॉरस वाले हो गए, लाइक लिब्रा वाले हो गए, ठीक है, और जिनका वीनस और भी हाकिम सियारा में आता है, मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, एक आधा और भी प्लैनेट है शायद। यानी कि मुख्तसर ये है कि जिनका वीनस हाकिम सियारा आ रहा है, ज़ोहरा, वो इसको वेयर कर सकते हैं। अब वेयर करने का तरीका होता है, वो मुख्तलिफ फिंगर होती हैं, वो आपको जो है ना प्रॉपर्टीज़ आपको उसका ना इफ़ेक्ट देती हैं कि आपने कौन सी फिंगर में पहनना है, कौन सी फिंगर में वो आपको क्या इफ़ेक्ट देगा, ठीक है। वो एक इन डिटेल है, वो एक और डिबेट है, मगर स्टोन के हवाले से मुख्तसर ये है कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो हाकिम सियारा है वो वीनस है। अब इसकी टेक्निकलिटी में आते हैं हम। जो इसकी हार्डनेस है, जो इसकी हार्डनेस होती है, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पत्थर है वो। इसकी हार्डनेस अब ये है 10 दर्जे की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्टोन्स के अंदर। 10 दर्जे एक अच्छा खासा स्टिफ और एक हार्ड पत्थर होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी तकरीबन 2 to 52 दर्जे है, यानी कि 2 से 52 दर्जे तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो इसकी परसेंटेज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। यानी कि जो ना इसका जो मकनातीसी जो इसका ना खिंचाव होता है, जो इसका स्पेसिफिक को, ये जो अपना जो ग्रेविटी को, जो ये ना अपने अंदर जो पावर्स होती हैं, जो वो नेगेटिव पावर्स हैं, जो आपकी पॉजिटिव पावर्स हैं, उनको अपने अंदर जज्ब करने की उसकी पावर होती है, वो उसकी ग्रेविटी कहलाती है। वो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 to 52% है, यानी कि 2 to 52 दर्जे है इसकी। अब आप इसके अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात कर लें, तो इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका आता है 2 to 41 दर्जे, यानी कि 2 to 41% तक है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ये जो आती है इसकी वैल्यू। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका है 1800 सेल्सियस, यानी कि 1800 सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है अलमास डायमंड हीरे। और जो इसकी इकसाम है नाज़रीन, वो उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, तो आपने भी देखी होगी, इसकी गूगल पे देखी होगी। वैसे तो क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, गूगल पे ज़्यादातर लोग देखते हैं, बहुत कम। वाइट वाले की तो एग्ज़ाम लोगों के पास अक्सर होते भी हैं, वाइट डायमंड्स। जो ग्लोरी डायमंड्स होते हैं स्काई ब्लू कलर के, लाइक, वो बहुत एक्सपेंसिव डायमंड होता है, वो बहुत रेयर होता है, तो वो बहुत कम होता है लोगों के पास। तो इसकी एग्ज़ाम के अंदर अगर हम बात कर लें तो उसकी बेशुमार एग्ज़ाम होती हैं। एक जो मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्लोरी कलर का होता है, वो ख़ास एक अपने अंदर एक पावर रखता है और वो बहुत महंगा होता है, ठीक है जी। उसके बाद एक इसकी एग्ज़ाम होती है, इसको हम कहते हैं बोर्ट। ये बोर्ट होता है, ये भूरा सा होता है, स्याही माइल होता है, ये भूरा सा होता है। तो और इसको ना सनती ज़रूरियात में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि कोई भी यूजेज होते हैं, उनके मुख्तलिफ इनकी यूजेज होते हैं, तो उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसका आता है दूसरा, एक काले रंग का डायमंड भी होता है। ये पत्थर भी इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। और मैं अगर आपको और मज़ीद बताता चलूँ तो इसकी सख्ती जो होती है हीरे की, जैसे कि हमने हार्डनेस की बात की थी, और इसको आप अगर
कोई शहर इसके लिहाज से बराबरी नहीं कर पाती इसकी हार्डनेस के। और अगर आप चाहते हैं इसको चेक करना, तो माहिरीन ने जो इसको शनाख्त करने का तरीका बयान किया है याकूत और नीलम से। तो नाजरीन, हम इसको चेक करने का मैं आपको बता रहा था कि इसको हमने किस तरीके से कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। हम इसको नीलम या याकूत से काटने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि उससे हम इसको ज़रब दे सकते हैं वो दोनों स्टोन से। अगर तो ये उन दोनों से नहीं कटता तो उसका मतलब है ये आपके पास रियल डायमंड है, रियल अलमास है आपके पास। चेक करने का तरीका इसको ये है। और अमूमन ये बेरंग होते हैं, बहुत कीमती पत्थर है। और ये जब आप पहनते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, आपके अंदर जो आपकी विल पावर होती है उसको इन्हांस करता है, आपके करैक्टर के अंदर एक सॉफ्टनेस, ब्यूटी, सॉफ्ट टच लेके आता है। जैसे कि आपको लग्जरी लाइफ आप चाहते हैं, आप एक पीसफुल माइंड वाले हों, अगर आप जो ना ज़िंदगी में अपना जो है ना मतवाज़न रखना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक ना मतवाज़न चले, मैं एक लेवल के हिसाब से चलूँ, यानी कि कोई मेरे साथ कोई ज़्यादती ना इस तरह की ना हो आपके साथ कि आपका दिमाग उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करे कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ। यानी कि आपकी लाइफ को बैलेंस करने में इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बहुत बेनिफिट देती हैं, जो आपका ऑरा है उसके हिसाब से। ठीक है जी, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये इसके चंद एक मैंने आपको बताई हैं कि जो चंद एक इसकी जो ख़ास इक़साम है वो ये हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ये आपको मिल सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर में मिल सकते हैं। पहचानने का तरीका इनका वही है जो मैंने आपको बताया है। ये आपको नीले हल्के कलर में भी मिल सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। भूरा कलर भी हो सकता है इसका, पीला कलर भी हो सकता है इसका, काला कलर भी हो सकता है इसका, ठीक है। इसका गुलाबी कलर भी हो सकता है, ठीक है। इसकी ये कुछ इक़साम है, मगर इसको चेक करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। तो नाज़रीन, अब जैसे कि मैंने आपको इसका बताया था कि इसको जब इसकी हार्डनेस को आपने जब मेजर करना, ये इतना का हार्ड पत्थर है कि ये आपके नीलम और याकूत को भी काट देता है जब ये हार्डनेस पे आता है तो, ठीक है जी। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये और मज़ीद आपके ऊपर क्या असरात करता है, आपकी जिस्म को सेहत, तंदुरुस्ती, तवाना करता है, आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके रूहानी ऑरे को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी चीज़ है कि वो जो बुर्ज हमल से हैं, जो कि असद से हैं, जो कि लिब्रा से हैं, तो उनके लिए ये बहुत एक जो है ना खुशबख्ती की अलामत है, दौलत के लिहाज से और हर चीज़, यानी कि जो उनका एक पैटर्न है, स्टाइल है जो उनका। क्योंकि जब इस पर सूरज की रेस पड़ती हैं, इसकी एक ख़ास पावर होती है। क्योंकि इसका अपना सियारा तो वीनस है, वो तो ज़ोहरा हो गया, वो तो लिब्रा वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए वो तो एक अलग चीज़ है। मगर ये हमल और असद की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ना उनका ताल्लुक़ है ज़्यादातर सन से, असद का ताल्लुक़ है शम्स से, ठीक है ना। हमल का ताल्लुक़ होता है आपका मरीज़ से, यानी कि ये दोनों ना गर्म हाकिम से आ रहे हैं, दोनों के दोनों जो है, ठीक है, आतिशी नेचर के हैं। इसलिए जब इसमें सन की रोशनी पड़ती है अलमास पे, तो जब आप इसमें मुसलसल, अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा सा है अलमास, डायमंड पत्थर है, आप ज़्यादा देर तक आप तेज़ धूप में रहते हैं, उसके बाद आप अचानक आप जब अंदर आएँ और किसी अंधेरे कमरे में चले जाएँ जहाँ पे बिल्कुल लाइट ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, आप देखेंगे कि इसके अंदर वो रोशनी मौजूद होगी सूरज की, यानी कि वो लाइट्स मौजूद होंगी उसके अंदर जो कि इसको रिफ्लेक्ट करेंगी और वो रोशन रहेगा थोड़ी देर तक वहाँ पे अंधेरे में भी। ये भी इसकी बहुत बड़ी पहचान है अलमास, ठीक है जी। और उसके अलावा हम इसको अल्ट्रा वायलेट रेस की रोशनी के ज़रिए भी हम इसको शनाख्त कर सकते हैं कि ये असली पत्थर है कि नकली है। अगर ये रेस पत्थर में से गुज़र जाएं तो ये नकली पत्थर है। जो असली पत्थर होगा उसके अंदर से आपकी यूवी लाइट नहीं गुज़र सकती। ये सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अलमास की पहचान की। और ये इसको खुर्दबीन से भी आप देख सकते हैं, जो इसकी चमक है ना अंदर, जो इसकी चमक है इस स्टोन के अंदर, इसकी चारों तरफ जो इसकी चमक है वो आपको इसकी पहचान दिलाती है कि ये आपका रियल अलमास है। तो नाज़रीन, क़ुव्वत मर्दानगी के अंदर ये बहुत आपको फ़ायदा देगा, ठीक है जी। और शम्स वाले जो हैं, जिनका हाकिम ज़रा शम्स है, यानी कि असद वाले, उनकी सेहत पे ये बड़ा एक पॉजिटिव एक असर पड़ता है इसको वेयर करने से, ठीक है। मगर
आप बात यही आ जाती है कि आपने कौन सी उंगली में पहनना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको आज डायमंड के बारे में, अलमास के बारे में आज मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। मज़ीद आगे इंशाअल्लाह ताला आपको और इसकी डिटेल अगर कुछ रह गई होगी तो आपको वो बताऊँगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला अगले स्टोन के साथ आपको अगली वीडियो में ज़रूर हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।